प्यारे बच्चों, आज हम सभी संस्कृत विषय के चतुर्थ पाठ को पढ़ेंगे। चतुर्थ पाठ में शाकाहाटम सब्जी के बाजार के बारे में बताया गया है। आप सभी ध्यान पूर्वक इसे सुने। चलिए आगे हम चलते हैं। फलों और सब्जियों के संस्कृत में नाम जानते हैं और समझते हैं। सबसे पहले खरबूजम मतलब खरबूजा, दाड़िमम अनार, द्राक्षाफलम अंगूर, सेवम सेव, कदली फलम केला, नारंगम संतरा या नारंगी, आम्रम आम, तरबूज, पपीतकः पपीता, नारिकेलम नारियल, पुष्पशाकम फूलगोभी, कुष्मांडकम कोहड़ा, पलांडुः प्याज, कारवेल्लः करेला, गृंजनम गाजर, वृंताकः बैगन, नींबू, अंगुल तोरिका, भिंडी, मूलकम मूली, आर्द्रकम अदरक, आलूकम आलू। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ने फलों और सब्जियों के नाम हिंदी और संस्कृत दोनों में जाना। इसे आप याद करेंगे संस्कृत भाषा में और अच्छी प्रकार से याद करके देखेंगे। आगे चलते हैं। सब्जी के बाजार में क्या बातचीत हो रही है संस्कृत भाषा में और उसका अर्थ हिंदी में भी समझेंगे। सुधा कहती है, रजत चित्रे किम पश्यसि। सुधा कहती है कि रजत चित्र में तुम क्या देखते हो। रजत कहता है, चित्रे अहम फलानि पश्यामि। चित्र में मैं फलों को देखती हूँ। श्यामा कहती है, अत्र कानि फलानि सन्ति। यहाँ पर कौन कौन से फल हैं। रजत कहता है, अत्र पपीतकः द्राक्षाफलम नारंगम नारिकेलम च सन्ति। यहाँ पर पपीता, अंगूर, नारंगी और नारियल हैं। रजनीश कहता है, किम एतानि एव फलानि सन्ति। क्या ये सभी फल हैं। सुधा कहती है, नहीं, तरबूजम सेवम दाडिमम इत्यादयः अपि सन्ति। नहीं, तरबूज, सेव, अनार इत्यादि फल भी हैं। श्यामा कहती है, किम चित्रे केवलम फलानि एव सन्ति। क्या चित्र में केवल फल ही हैं। रजनीश कहता है, नहीं, तत्र शाकाः अपि सन्ति। यहाँ पर सब्जियाँ भी हैं। रजतः किम तम शाका नामानि अपि जानासि। क्या तुम सब्जियों के नाम भी जानते हो। रजनीश कहता है, हाँ, अत्र पुष्पशाकम पलांडुः कारवेल्लः वृंताकः अंगुलतोरिका आलूकम च इत्यादयः शाकाः सन्ति। यहाँ पर पत्ता गोभी, प्याज, करेला, बैगन, भिंडी, आलू इत्यादि सब्जियां हैं। तो बच्चों, आप सभी ने संस्कृत में सब्जी के बाजार में क्या बातचीत हुई, आप सभी ने इसका हिंदी अर्थ समझा और जाना। आप सभी इसके हिंदी अर्थ को लिखकर समझेंगे और देखेंगे कि आप सभी को हिंदी अर्थ समझ में आया अथवा नहीं। आइए हम आगे चलते हैं। मिलित्वा गायन्तु अवगच्छन्तु आचरन्तु च। मिलकर गाना है और अपने आचरण में उतारना है और समझना है। बड़ों वृद्धों की, गुरुजनों की सेवा करने का, सम्मान करने का विद्यार्थियों को क्या लाभ मिलता है, इसके बारे में बताया गया है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। भावार्थ, इसका अर्थ है, प्यारे बच्चों, आप सभी इसे देखें।
यह बालकः प्रतिदिनम, जो बालक अथवा बालिका, जो लड़के अथवा लड़कियां हम प्रतिदिन रोज मातरम पितरम गुरुजनान श्रेष्ठान च नमति, अपने माता पिता और गुरुजनों को, शिक्षकों को, अपने पढ़ाने वालों को और ज्येष्ठान, अपने से उम्र में बड़े को नमति, नमस्कार करता है, प्रणाम करता है। वृद्धा नाम च सेवाम करोति, और वृद्धों की, बुजुर्गों की सेवा करता है, शारीरिक सेवा। ये तेषाम आशीर्वादेन, तो इन के आशीर्वाद से तस्य बालकस्य आयुः वर्धते, ज्ञानम वर्धते, यशः वर्धते, शक्ति च वर्धते। तो इन बुजुर्गों के, गुरुजनों के आशीर्वाद से उस बालक की आयु, ज्ञान और यश और शक्ति बढ़ जाती है। देखिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर हम एक कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसका फायदा जो है 4 प्रकार से हमें मिल रहा है। केवल गुरुजनों, माता पिता, बड़ों की आज्ञा का पालन और उनकी सेवा करना है, लेकिन उसके बदले में हमें 4 चीज़ प्राप्त हो रही है। हमारी आयु बढ़ जा रही है, हमारा ज्ञान बढ़ जा रहा है, हमारा यश मतलब कीर्ति बढ़ जा रही है, और हम शक्तिमान हो रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी यथासंभव प्रत्येक दिन अवश्य रूप से इन कार्यों को करेंगे और इससे लाभ प्राप्त करेंगे, आयु, विद्या, बुद्धि और बल, और इस श्लोक को याद भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ने चतुर्थ पाठक को अच्छी प्रकार से समझ गया होगा। आप चतुर्थ पाठक का हिंदी अर्थ लिखकर और देखेंगे कि आप समझ पाए कि नहीं, और इस श्लोक को याद करेंगे अर्थ के साथ और लिख कर देखेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही।